झारखंड में मधुपुर उपचुनाव आज थम जाएगा प्रचार का शोर। 17 को होगी वोटिंग, 6 प्रत्याशियों के बीच है मुलाकात। मधुपुर उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर गुरुवार को थम जाएगा। शाम 6 बजे के बाद क्षेत्र में प्रचार प्रतिबंधित होगा। प्रत्याशी और उनके समर्थकों को केवल डोर टू डोर कैंपेन की अनुमति होगी। 17 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि 2 मई को मतगणना की तिथि निर्धारित है। बताते चले कि उपचुनाव में 6 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें से भाजपा और झामुमो के प्रत्याशियों को छोड़कर शेष निर्दलीय है। 1990 से लेकर अब तक के चुनाव में पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनावी मैदान में प्रत्याशियों की संख्या मात्र 6 है। गांधी चौक पर कुछ लोग इसी बात को लेकर चर्चा करते दिखे। मोहम्मद शमीम ने बताया कि पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार प्रत्याशी कम होने से वोट कटाने वाले प्रत्याशी मैदान में नहीं हैं। झारखंड में कोरोना बेकाबू। पिछले 24 घंटे में राज्य में मिले 3198 नए पॉजिटिव, 31 मरीजों की हुई मौत। आज झारखंड में कड़े प्रतिबंध लगा सकती है सरकार। राज्य में कोरोना संक्रमण ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राज्य भर में एक साथ पिछले 24 घंटे के भीतर 3198 नए पॉजिटिव मिले। साथ ही एक दिन में 31 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई। हालांकि राहत देने वाली बात यह है कि 24 घंटे में ही 1798 लोगों ने संक्रमण को मात दी है। 1273 सिर्फ रांची से जिले से मिले हैं। इधर कोरोना की चैन तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने गुरुवार को कुछ और सख्ती बढ़ा सकती है। वहीं मृतकों में पीरविशंभू से 9, रांची से 7, धनबाद से 5, बोकारो, दुमका, कोडरमा से 2, सिमडेगा, रामगढ़, चतरा और हजारीबाग से 1 मरीज शामिल है। अब पूरे राज्य में संक्रमितों की संख्या 1,44,594 पहुंच गई है। इनमें से ठीक होने वालों की तादाद 1,26,178 है। वहीं पूरे राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 17,155 है। इनमें से केवल रांची से 7,587 सक्रिय मरीज हैं। 3 राउंड की काउंसलिंग के बाद भी झारखंड के बीएड कॉलेज की आधी सीटें खाली। अब सरकार नामांकन के लिए की व्यवस्था। झारखंड में 136 बीएड कॉलेजों में 3 राउंड काउंसलिंग के बाद भी अब तक लगभग 6000 सीटें रिक्त रह गई। राज्य में लगभग 13,600 सीटें हैं। सीटें रिक्त रहने पर राज्य सरकार के निर्देश पर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने 15 अप्रैल से अंतिम काउंसलिंग कर सीटें भरने का निर्णय लिया। इधर बीएड कॉलेज प्रबंधन सीटें नहीं भरने पर चिंतित है। बीएड कॉलेज प्रबंधन ने ओपन काउंसलिंग कर नामांकन लेने की अनुमति देने के लिए सरकार से आग्रह किया है। 15 अप्रैल 2021 से आरंभ हो रही काउंसलिंग में वैसे अभ्यर्थी भाग ले सकते तो पूर्व आयोजित काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए या जिन्हें सीट आवंटन नहीं हुआ। इनके अलावा वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व की काउंसलिंग में से नामांकित है तथा रिक्त बची सीटों पर संस्थान परिवर्तन कराना चाहते वे भी इस काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। यदि अंतिम ऑनलाइन इंटरव्यू में उन्हें सीट आवंटित नहीं होती तो उन्हें नए आवंटित संस्थान में नामांकन लेना अनिवार्य होगा, क्योंकि उनके पूर्व का नामांकन स्वतः रद्द हो जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी 15 अप्रैल को ऑनलाइन कैटेगरी एडिट, कोटा अंक आदि भर सकते हैं। 16 अप्रैल 2021 को फाइनल स्टेट मेरिट लिस्ट जारी होगी। 17 से 18 अप्रैल 2021 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व 24 सीट अलाटमेंट होगा। 21 से 23 अप्रैल 2021 तक सीट अलाटमेंट लेटर जारी किया जाएगा। 21 से 23 अप्रैल तक संबंधित संस्थान में नामांकन लिया जा सकता है। नामांकन के लिए किसी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं होने पर आरक्षित सीटों को भरने का कार्य कार्मिक विभाग द्वारा जारी संकल्प के आधार पर ही किया जाएगा। झारखंड कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने खुद को बताया शिव भक्त। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। झारखंड के मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अंतिम चरण में पहुंच गया। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने अंदाजा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश की जाए। इसी क्रम में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने खुद को भी सबसे बड़ा शिव भक्त बताते हुए बुधवार सुबह को देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं भाजपा को यह नागवार गुजार है और तत्काल ही पार्टी नेताओं का एक
शिष्टमंडल इसकी शिकायत करने के लिए रांची स्थित मुख्य निर्वाचन कार्यालय जा पहुंचा। भाजपा की ओर से विधायक इरफान अंसारी पर रासुका के उल्लंघन पर का आरोप लगाया। वहीं भाजपा ने देवघर के उपायुक्त पर भी जेएमएम प्रत्याशी के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री बीआरपी सीआरपी को करे नियमित महासंघ। बीआरपी सीआरपी महासंघ का प्रतिनिधि मंडल बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला। महासंघ के अध्यक्ष गणेश गौतम की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल ने सीएम को ज्ञापन सौंपकर 16 वर्षों से कार्यरत बीआरपी सीआरपी को नियमित करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने मांगों को सार्थकतापूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि धैर्य रखिए, सरकार मामले को लेकर गंभीर है, जल्द ही इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। महासंघ के अध्यक्ष ने बताया कि 2004-05 में समग्र शिक्षा अभियान के विभिन्न कार्यक्रमों को लागू कराने, विद्यालयों में 100% संचालन प्राथमिकता, शिक्षा की गुणवत्ता युक्त शिक्षा को लेकर बीआरपी सीआरपी की बहाली की गई थी, लेकिन अब तक नियमितीकरण व सेवा शर्त निर्धारण की दिशा में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। सरकार झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने कार्यरत अनुबंध कर्मियों के समान समायोजन को लेकर कोई प्रस्ताव तैयार नहीं कर रही है। इससे बीआरपी सीआरपी भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सौंपे गए ज्ञापन में रिक्त पदों पर बीआरपी सीआरपी की सीधी नियुक्ति कराने, शिक्षा सेवा और शिक्षा सेवा व शिक्षा नियुक्ति में आरक्षण देने, अनुबंध कर्मियों के समायोजन को लेकर बनाई गई उच्च स्तरीय कमेटी की सूची उपलब्ध कराने की मांग की है। मौके पर कृष्ण प्रसाद यादव, अमरेंद्र तिवारी, अभिजीत झा, मनोज कुमार राय, राधेश्याम और झा, नितिन कुमार राय, अनंत कुमार सिंह, रंजित गुप्ता सहित अन्य मौजूद थे। आज से छाएंगे बादल, 18 तक बारिश की संभावना। राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में गुरुवार से मौसम फिर करवट लेने वाला। 15 अप्रैल से 18 अप्रैल तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। तेज हवा और गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान में गिरावट के आसार हैं। 19 अप्रैल से एक बार फिर आसमान साफ होने की उम्मीद है। पिछले 24 घंटे में शहर का अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हवा में आर्द्रता की मात्रा अधिकतम 42% तथा न्यूनतम 21% दर्ज की गई। मौसम विशेषज्ञों की माने तो रांची के साथ साथ पूरे राज्य में मौसम में आंशिक से लेकर पूर्व बादल तक दिखेगा। मौसम में उतार चढ़ाव के साथ स्वास्थ्य पर इसका सीधा असर पड़ेगा। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। सर्दी, खांसी, बुखार हुआ के साथ साथ डायरिया के लक्षण बढ़ सकते हैं। ऐसे में खान पान में विशेष ध्यान रखें। स्वच्छ जल का प्रयोग करें। अपने आसपास साफ सफाई रखें। हाथों को साफ रखें। लोगों को से दूरी बनाकर रहे। चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि मौसमी बीमारियों से बचने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि बाहर में खुले बिकने वाले खाने से परहेज किया जाए। घर से निकलते समय पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम रखें। सैनिटाइजर साथ रखें। मास्क का उपयोग करें। सीबीएसई के बाद अब झारखंड बोर्ड की परीक्षार्थी कर रहे इंतजार। जल्द फैसला लेगी हेमंत सोरेन सरकार। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी की भयावहता को देखते हुए सीबीएसई 10th बोर्ड की परीक्षा नहीं लेने का फैसला लिया। वहीं 12वीं की परीक्षा टाल दी। इसी के साथ झारखंड के मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षार्थियों की निगाहें भी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को और टिक गई है। झारखंड में भी कोरोना को लेकर हालात भयावह है। उम्मीद की जा रही है कि हेमंत सोरेन सरकार जल्द ही इस बारे में फैसला ले सकती है। दरअसल सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा रद्द व स्थगित होने के बाद अन्य बोर्ड की परीक्षा रद्द या स्थगित होने की संभावना बढ़ गई। जेक बोर्ड के लिए मांग उठ चुकी है। सीबीएसई बोर्ड भी इस दिशा में अब बैठक आयोजित करेगा। झारखंड गैर सरकारी विद्यालय संघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद ताहिर हुसैन एवं कोल्हान अध्यक्ष डॉक्टर अफरोज शफील ने झारखंड के मुख्यमंत्री एवं प्रधान सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को पत्र लिखा। इस पत्र में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति बहुत ही भयावह हो गई, जिसके मद्देनजर
सीबीएसई बोर्ड ने 10th एवं 12वीं की परीक्षा को तत्काल स्थगित कर दिया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची को भी चाहिए कि इस कोरोना महामारी को देखते हुए तत्काल प्रभाव से आगामी 14 मई 2021 से आरंभ होने वाली मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा को स्थगित करे। महामारी की स्थिति ठीक होने पर ही परीक्षाएं आयोजित करे। मुख्यमंत्री का क्या होगा निर्णय? झारखंड के 7.34 लाख मैट्रिक और इंटर की परीक्षार्थियों को है इंतजार। भारत में कोरोना संक्रमण का दूसरा लहर शुरू हो गई। पूरी दुनिया पिछले एक साल से कोरोना से लड़ाई लड़ रहा। इस बीच विद्यार्थियों के पठन पाठन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। सरकार द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई से तवज्जो देते हुए विद्यार्थियों की कोर्स को पूरा करने का प्रयास किया गया। झारखंड के 7.34 लाख मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों को इंतजार है। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा रद्द व 12वीं की टालने के बाद अब भी सभी को जैक की मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षार्थियों पर निर्णय का इंतजार। शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी रांची से बाहर है। उनके आने के बाद बैठक करके परीक्षा पर निर्णय लिया जाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा को लेकर क्या क्या विकल्प हो सकता है, हम इसे टटोल रहे हैं, शीघ्र ही निर्णय होगा। वर्तमान में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा ध्यान रखते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा। रामनवमी में झारखंड के इन 4 जिलों में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश। सरकार की मनाही के बावजूद जुलूस निकालने की हो रही है तैयारी। राज्य में रामनवमी को लेकर विधि व्यवस्था के लिए रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और देवघर में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने अपनी रिपोर्ट में इन सभी जिलों के एसपी को विशेष निर्देश दिया। इनमें कहा गया कि इस वर्ष रामनवमी 21 अप्रैल को मनाए जाने की संभावना है। कोरोना के कारण त्यौहार पर सार्वजनिक स्थलों पर समारोह, सभा, जुलूस और शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं, पर विधि व्यवस्था के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि होली पर गिरिडीह, रामगढ़, हजारीबाग और चाईबासा आदि जिलों में सांप्रदायिकता झड़प की घटना हुई थी। असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने और उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस मुख्यालय को भी इसकी सूचना मिली है कि इन जिलों में विभिन्न संगठनों द्वारा सरकार के आदेश के विपरीत रामनवमी और सरहुल पर्व पर जुलूस निकालने का प्रयास हो रहा है। रांची जिले में कुल मिलाकर 1800 छोटे बड़े महावीर आंकड़े हैं जिनके द्वारा जुलूस निकाला जाता है। 30 मार्च को विभिन्न संगठनों ने जुलूस निकाला था। इसे देखकर सरहुल मनाने वाले संगठनों द्वारा भी सरहुल जुलूस निकालने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हजारीबाग में 30 मार्च को विभिन्न आंकड़े के लोगों द्वारा मंगला जुलूस निकालने का प्रयास किया गया था, जिसे स्थानीय प्रशासन ने रोका था। रिपोर्ट में इनका भी उल्लेख है कि सांसद जयंत सिन्हा द्वारा भी कई जगहों पर सार्वजनिक भाषण के दौरान रामनवमी पर्व मनाने के संबंध में कहा गया है, लोगों को उकसाया गया है। एक स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा ऐसा करने से स्थानीय लोगों में जुलूस निकालने को लेकर तत्परता देखी जा रही है। इनके साथ ही जिला अंतर्गत विभिन्न थाना क्षेत्र में स्थानीय भाजपा नेता और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों में घूम घूम कर जुलूस निकालने के लिए उत्प्रेरित करने की सूचना भी उल्लेख रिपोर्ट में है। गिरिडीह जिला में भी विभिन्न संगठनों द्वारा जुलूस निकालने का भी योजना बनाई जा रही है। खतरा बढ़ा, रांची और जमशेदपुर में मिला यूके और डबल म्यूटेंट का वायरस। झारखंड वासियों के लिए बुरी खबर है। राज्य के 2 जिलों रांची और जमशेदपुर में कोरोना का यूके और डबल म्यूटेंट का वायरस मिला। स्वास्थ्य सचिव के सोन के अनुसार क्षेत्रीय जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरी भुवनेश्वर में झारखंड के 39 सैंपल की होम जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है। इनमें 13 संक्रमितों के सैंपल में कोरोना के नए किस्म की पुष्टि हुई है। इनमें 11 जहां रांची के हैं वहीं 2 जमशेदपुर के हैं। रांची के 11 संक्रमितों में 3 में डबल वेरिएंट एवं 8 में यूके वेरिएंट मिला है। दूसरी तरफ जमशेदपुर के 2 सैंपल में से 1 में डबल एवं 1 में यूके वेरिएंट मिला है। सचिव ने बताया कि 1 जनवरी से 20 मार्च के बीच राज्य के
RT-PCR लैब से वैसे संक्रमितों के सैंपल लिए गए थे जिनकी CT वैल्यू 25 से कम आई है। इनमें कुल 52 सैंपल शामिल हैं। इनमें रिम्स से 23, MGM जमशेदपुर से 18, हजारीबाग से 4, इटकी से 5 व पलामू से 2 सैंपल लिए गए थे। इन सभी सैंपल को 27 मार्च से 2 अप्रैल के बीच ILS भुवनेश्वर में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था। इनमें से 39 सैंपल की जांच की गई थी।